दोस्तों वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे जोमेटो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो आज यहाँ पे जो शेयर होल्डर है ना वो यहाँ पे खुश होंगे ये देख करके कि कहीं ना कहीं आज 10% तक का गेन दिखाई दिया होगा। लेकिन बहुत से लोग ये बोलेंगे कि 10% गेन कैसे। तो देखो स्टार्टिंग जब आपका हुआ था ना तो यहाँ पे 5% लोअर सर्किट पे ये स्टार्टिंग हुआ था, फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10% तक तो गेन होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, क्या यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, जो मैंने कल भी मैंने कहा था और परसों मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन जो था यहाँ पे ब्रोकर का वो था यहाँ पे 160 से लेकर 190 के बीच। ठीक है, ये तो आप जान रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 का लेवल जो दिखाई दिया है आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको, तो क्या हम लोग यहाँ बाई कर सकते हैं? देखो कंपनी में पहले समझो, ठीक है, ब्रोकर यहाँ पे क्या अनुमान दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ पे वेट करो स्टॉक क्रैश होगा 160 तक आएगा, यदि 160 में आता है ना तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी का साफ तौर से यहाँ पे फोकस है मर्चेंट। ठीक है, और इनका जो टारगेट जो है ना वो यहाँ पे फ़ोन पे प्लस पेटीएम जैसे कंपनी के साथ है। इस बात को समझो। पहले यहाँ पे बजाज फाइनेंस के साथ यहाँ पे टक्कर नहीं होगा, पहले यहाँ पे टक्कर आपका होने वाला है फ़ोन पे और पेटीएम के साथ। जानते हो कि यहाँ पे एक कंपनी के जो यहाँ पे सीईओ है उनका भी यहाँ पे आपको यही बोलना है कि यहाँ पे हम लोग लेट आए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लेट का भी फ़ायदा मिलने वाला है और हम लोग यहाँ पे भारत का कहानी लिखने वाले हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो बयान है ना ये और ज़्यादा यहाँ पे बुल्लिश साइन देते हैं कि मतलब कि कंपनी को खुद में भरोसा है और हम लोग यहाँ पे यही चाहते हैं कि जो कंपनी का मेन जो आपका यहाँ पे है मैनेजमेंट उसको भरोसा होना चाहिए और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि जब यहाँ पे कंपनी को खुद में भरोसा है ना तो फिर आप लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों डर रहे हो? यदि आपका जो प्राइस है वो तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस जो था आपका डिस्कवरी वो था 261 रुपया 85 पैसा का और आप लोग यहाँ पे फ्री में एक एक शेयर मिला क्योंकि आपके पास रिलायंस का शेयर था। ठीक है, ये तो बिक्सी चीज़ आपका हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से यदि आपके पास है स्टॉक को एक भी शेयर को नहीं बेचना। यहाँ पे आप ये समझो ना कि हम लोगों को कोई शेयर मिला ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे समझकर स्टॉक को छोड़ दो। बहुत से लोगों के पास 100 पीस होगा तो बहुत से लोगों के पास यहाँ पे 10,000 भी हो सकता है, बहुत से लोगों के पास 5,000 भी आपका हो सकता है, शायद बहुत से लोगों के पास यहाँ पे 10 पीस भी हो सकता है। लेकिन 10 पीस आपके लिए वो एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा अमाउंट में स्टॉक है, तो ज़रूर से आपको होल्ड करना चाहिए, ना कि सेल करना चाहिए। क्योंकि देखो आज यहाँ पे रिलायंस का प्राइस ये आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे 2500 है, लेकिन ये कब फिर से यहाँ पे जाकर 3,000 ना इसका कोई भी गारंटी नहीं है और ये आज न कल तो आपको रिटर्न यहाँ पे बना कर देगा ही। इस बात को समझो सही से, उसके बाद कोई डाउट ही आप लोगों का नहीं बचेगा। ठीक है, बाकी फंडामेंटल के बारे में तो अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका Q1 का नंबर ये सब नहीं आते दिखाई देगा तब तक कुछ सही आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझो। बाकी जो टेक्निकल है वो भी यहाँ पे अभी बताने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगातार 4 दिनों से आपको लोअर सर्किट था और आज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोअर सर्किट आपका गेन में जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी फिलहाल एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा है और अभी भी यहाँ पे 10 मिनट का समय बाकी है क्लोजिंग होने में, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे 3 दिन बाद यानी कि आपका 29 अगस्त को जैसे ही आपको बेल बजता है उस समय ये सेंसेक्स से और निफ्टी 50 से ये बाहर चला जाएगा और 31 अगस्त तक और भी जो इंडेक्स है ये बाहर जाने वाला है, इसमें कोई भी जो है शक नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो, क्योंकि मैंने शुरू से ही शेयर किया हुआ है और अभी इसलिए ऐसा कुछ गिरावट हो रहा है ना, क्योंकि मेन कारण है यहाँ पे पैसिव फंड्स। जानते हो कि अभी जो है आपका इंडेक्स जो फंड है ना उसमें क्या है कि आपका ऑटोमेटेड आपका है, मतलब कि जैसे निफ्टी 50 का यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, खुद स्टॉक बाई सेल आपका होते हुए दिखाई देगा। तो जब जियो फाइनेंशियल हटेगा तो धीरे धीरे ये भी तो उसका कम होते हुए दिखाई देगा ना, क्यों नहीं? कि देखो अभी पार्ट है ये निफ्टी 51 में शामिल तो है, लेकिन ऐसे तो निफ्टी 50 ही आपका होता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इसका जो ऑटोमेटेड यहाँ पे आपको कम बेसी आपका हो रहा है और इसलिए जब यहाँ पे सेलिंग हो रहा है ना अभी लगातार, तो ये लगातार आपका लोअर सर्किट में जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे 29 अगस्त
आपको बाहर निकलेगा उस समय देखना यहाँ पे आपका एक जो पॉजिटिविटी दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका डिसीजन खुद से एक बार लेना, ठीक है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है जोमेटो। तो आज के दिन यहाँ पे 4% तक का गिरावट दिखाई दे रहा है और अभी फिलहाल यहाँ पे 7 मिनट का समय बाकी है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है तो जानते हो कि भाई न्यूज़ यहाँ पे है आपका ब्लॉक डील सॉफ्टबैंक यहाँ पे जो सेल करने के लिए देख रही है। अब देखो यहाँ पे चीज़ समझो कि ये रिपोर्ट है तो कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आपका ऑफिशियल यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सॉफ्टबैंक यहाँ पे सेल क्यों कर सकती है और ये सेल यहाँ पे क्यों करना चाह रही है। तो आप जानते हो कि जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को जब यहाँ पे एक्वायर किया था तो उनका जो 1 साल पीरियड जो है ना ये ख़त्म होने वाला है आज के दिन, और इसलिए अब यहाँ पे ये सेल करते हुए दिखाई दे सकती है। और ये जापान की जो है ना टेक जियांट कंपनी है सॉफ्टबैंक, और ऐसा यहाँ पे आपको ये माना जा रहा है कि ये जल्द ही जल्द आपको ऐसा हो सकता है कि ये अपना स्टेक यहाँ पे ऑफलोड कर सके, यानी कि ये अपना स्टेक जो है बेच सकता है। ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और इसलिए स्टॉक आज यहाँ पे 3% से ज़्यादा जो है आपको टूटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को बेच देंगे? मैंने बोला हुआ है कि देखो आपको यहाँ पे शेयर नहीं बेचना है, बस आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, ना आपको बाई करना है ना यहाँ पे सेल करना है। जो मेरा शुरू से यही जो है बोली है, ठीक है। बाकी यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरा कोई भी जोमेटो वाला वीडियो एक बार उठा कर देख लो। यदि मैंने आपको बोला होगा ना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई कर लो तो फिर मैं इस चैनल को ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए देखो समझो, आप लोग ये गेन देख कर कि भाई स्टॉक का प्राइस था 50, आज यहाँ पे 100 है, तो क्या हम लोग यहाँ पे और बाई कर ले? जिस दिन कंपनी का फंडामेंटल जिस दिन आपका स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा ना, उस दिन आप इसे 200 में खरीदोगे या फिर 300 में खरीदोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चैन की नींद आप सोओगे। लेकिन यदि कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है तो आज यदि आप बाई कर रहे हो ना तो फिर आप कल फिर उठकर चेक करोगे कि आज जोमेटो का यहाँ पे क्या प्राइस है, और यदि जोमेटो गिर गया तो आप लोग डर के अंदर इतना घुस जाओगे ना कि आप लोग पैनिक होने लगोगे कि क्या करे क्या ना करे। तो इस बात को समझो। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, कंपनी का बिजनेस सही है लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, जो बाई करने का सलाह नहीं देता है फॉर द लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो, आप यहाँ पे टेक्निकल देखो, ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, ये एक अलग मसला है। लेकिन इन्वेस्टिंग करने लायक तो फिलहाल जोमेटो मुझे नहीं लगता है। बाकी आगे आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो खुद आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे समझना है कि आपका रिस्क क्या है और यहाँ पे रिवॉर्ड क्या है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैंने न्यूज़ को कवर कर दिया है और जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने शेयर कर दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ देखो, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया ना तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। देखो 2 यहाँ पे ब्रोकर है, पेटीएम मनी और अप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आप जा सकते हो, जो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर है तो ओपन करवा सकते हो। और पेटीएम मनी में जरूर से हमारा कोड यूज करना, जो यहाँ पे 8FF4812, ये सारा जो है आपका कैपिटल लेटर में नंबर है 8FF वाला, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।